नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल पे। मैं रवि कुलरिया स्टेट राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा आरपीसी द्वारा आयोजित होने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती परीक्षा के पेपर 1 के क्वेश्चन बैंक का। काफ़ी सारे क्वेश्चन बैंक है मेरे पास पेपर 1 से संबंधित, और इनमें क्या खासियत है, किसी में पुराने पेपर्स हैं, किसी में नए प्रकार के क्वेश्चन हैं, कोई आपके प्रैक्टिस सेट की तरह है। तो इन सब की खासियत और इनकी कमियों के बारे में हम चर्चा करेंगे। इनकी प्राइसिंग भी मैं आपको बताऊंगा। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको ये पता चल जाएगा कि आपके लिए इनमें से कौन सा क्वेश्चन बैंक सूटेबल है। तो मैं बारी बारी इनकी चर्चा कर लेता हूँ। सबसे पहले शुरुआत कर लेता हूँ मैं ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन के इस क्वेश्चन बैंक से। स्कूल व्याख्याता प्रथम प्रश्न पत्र सोल्ड पेपर्स हैं। इसमें आपको कोई नए क्वेश्चन नहीं मिलेंगे और इसमें आपको पुराने जो पेपर हैं उनके टॉपिक वाइज सॉल्यूशन मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको देखिए ये किस प्रकार से उत्तम चौधरी स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान 3rd रैंक, और इनकी ये किताब है। इसके मैं इंडेक्स दिखा देता हूँ। इनकी प्राइसिंग, पेपर क्वालिटी, सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि पेपर क्वालिटी उतना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है यदि आपकी प्रिंटिंग वगैरह सब ठीक है तो ये देखिए अनुक्रमणिका में देखिए राजव्यवस्था, सामान्य विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी, भूगोल, इतिहास, राजस्थान का इतिहास, फिर ये आपकी रीजनिंग हो गई, गणित सांख्यिकी होगी, शैक्षिक प्रबंधन, और ये आरटी वगैरह ये इसमें शामिल है। ठीक है, क्योंकि पहले जो मनोविज्ञान है वो पहले पेपर में नहीं आता था तो इसलिए उसके क्वेश्चन इसके अंदर नहीं दिए गए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं टॉपिक और उनकी सभी प्रश्नों की आपको अच्छी व्याख्या इसमें देखने को मिल जाती है। इसकी पेपर क्वालिटी अच्छी है, प्रिंटिंग अच्छी है, काफ़ी ब्राइट साफ पेपर है। इसमें मैं आपको नज़दीक से दिखाऊंगा तो ज़्यादा बेहतर दिखेगा। देखिए दूर से हो सकता है कैमरा का फोकस उतना अच्छा नहीं हो, लेकिन आप पास से देखेंगे तो आपको अच्छे से दिख जाएगा। बढ़िया पेपर क्वालिटी और बढ़िया प्रिंटिंग के साथ अच्छी व्याख्याएं इसके अंदर दे रखी हैं, और अलग अलग सब्जेक्ट का अलग अलग दे रखा है। यानी ऐसा नहीं है कि पेपर आपको 2022 का दे दिया, 20 का दे दिया, 18 का दे दिया, 15 का दे दिया। यानी इसमें दिया गया है आपके जो आपके सब्जेक्ट है उसके अनुसार और सब्जेक्ट के टॉपिक के अनुसार, इस हिसाब से आपके प्रश्न दिए गए हैं। तो इसमें ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा क्योंकि बेसिक बातें बता दूंगा तो भी मैं आपको समझ जाऊँगा, और सबकी मैं अच्छाइयाँ और कमियाँ साथ साथ बताते चलूँगा। तो इसके अंदर आपको इसकी खासियत क्या है, विषय वाइज इसको अलग अलग बांटा गया है, और इसमें प्रत्येक टॉपिक में जो प्रत्येक विषय के अंदर जो अलग अलग टॉपिक बनते हैं उनके अलग अलग क्वेश्चन दिए गए हैं। सभी प्रश्नों की व्याख्याएं दी गई हैं अच्छी। तो कुल मिलाकर यदि आप फर्स्ट पेपर के जो पीछे जितने भी एग्जाम हुए हैं उनके टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक देखना चाहते हैं तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बैंक है। और इसकी एमआरपी की बात करूँ तो 210 रुपये है। ये मार्केट में 170, 180, 190 रुपये के आसपास मिलता है, 170 से 190 रुपये के आसपास। और पेज संख्या की मैं बात करूँ वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, वैसे 161-62 पेज है इसके अंदर। तो कुल मिलाकर ये एक अच्छा प्रश्न बैंक है। इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, 210 एमआरपी है तो 170 से 90, ये 30, 35, 40 रुपये थोड़ा सस्ता होता तो और भी बेहतर होता। लेकिन इसकी पेपर क्वालिटी अच्छा है। इसका कंटेंट मैंने आपको बताया किस प्रकार का है। अब मैं बात कर लेता हूँ कुछ और प्रश्न बैंक की। मैं कुछ अलग टाइप के हैं, पहले एक जैसे से हैं वो पहले उनकी बात करेंगे, अलग टाइप के हैं उनकी बाद में बात करेंगे। फिर देखिए ये क्वेश्चन बैंक है, या उसी प्रकार का मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। एक उसी प्रकार का एक और क्वेश्चन बैंक है, ये देखिए ये वाला, आरबीडी पब्लिकेशन का, सुभाष शरण, संजय पाल शोरान का। ये उसी प्रकार का क्वेश्चन बैंक है जो अभी मैंने आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन का दिखाया था। इसमें आपको देखिए भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, फिर मानसिक दक्षता परीक्षण, गणित और क्षेत्रमिति, सांख्यिकी, सामान्य हिंदी, जनरल इंग्लिश, देखिए सामान्य विज्ञान, राज्यव्यवस्था, भूगोल, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक प्रदर्शन, वही इसमें भी आपको साइकोलॉजी नहीं मिलती है। और उसी प्रकार से विषयवार इसमें बांटा गया है, फिर टॉपिक वार इसमें बांटते हुए पुराने प्रश्न दिए गए हैं और उनकी व्याख्या दी गई है। पेपर क्वालिटी इसकी ठीक है, बहुत अच्छी तो नहीं है उसके जैसी, लेकिन कोई प्रिंटिंग वगैरह में इसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। एक पेज मेरे पास ये फटा हुआ आया था इसका यहाँ से। तो ये लगभग उसी प्रकार की किताब है जिस प्रकार की अभी मैंने आपको ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन की दिखाई थी, बस पेपर क्वालिटी का थोड़ा इसमें अंतर है। और इसके अलावा इसमें कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा व्याख्या ज़्यादा है, कहीं कहीं व्याख्या बहुत ही कम है। उसमें लगभग इक्वल सी व्याख्या है। तो उन दोनों में कोई विशेष प्रकार का अंतर मुझे नज़र नहीं आता। प्राइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये 150 रुपये एमआर की है, फिक्स एमआरपी की है, 140-50 रुपये में मिल जाती है। तो 30-40 रुपये का अंतर है। यदि आप 30-40 रुपये का अंतर ज़्यादा नहीं मानते हैं तो निश्चित रूप से आप ये वाली किताब ले सकते हैं। यदि आप टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज अलग अलग पिछले सालों के जो पेपर हैं, सामान्य शिक्षा के हों चाहे संस्कृत शिक्षा के हों, उनके यदि क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप इनमें से चुन सकते हैं। यदि 30-40 रुपये का अंतर आप नहीं देखें तो निश्चित रूप से आप इस किताब के साथ जा सकते हैं, किसी प्रकार का कोई इशू इसके अंदर नहीं है। अब मैं बात करता हूँ कुछ और प्रश्न बैंक की, जैसे ये। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्या है कि इसमें आपको सोल्ड पेपर जैसे का पेपर है एक, वो एक पेपर एक साथ है, यानी इसमें विषयवार नहीं बांटा गया है। 14 सोल्ड पेपर दिए गए हैं। देखिए 2022 का एग्जाम है, देखिए ये वाला, इस प्रकार से इसके अंदर दिया गया है।
अभी हाल ही वाला जो संस्कृत शिक्षा वाला है वो इसके अंदर नहीं है, उससे पहले के हैं, 2022 तक के हैं इसके अंदर। ये देखिए, इसमें आपको सभी प्रश्न मिल जाएंगे, उनकी व्याख्या मिल जाएगी, अच्छी तरीके से समझाया हुआ मिल जाएगा। देखिए आप, ये पेपर है और इसमें जो 75 क्वेश्चन आते हैं वो पूरे आपको एक जगह मिल जाएंगे। फिर जो सामान्य शिक्षा वाला था 2022 का 20 दिसंबर वाला, अलग अलग जो ग्रुप के हुए वो यहाँ पर दे रखे हैं। तो पेपर क्वालिटी इसकी ठीक है। एमआरपी की बात करूँ तो मैं, इसका फिक्स प्राइस 140 है, 130-40 रुपये में एक किताब मिल जाती है। बस इसमें आपको टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज बंटा हुआ नहीं मिलेगा। इसमें एज इट इज जो पेपर है वो दिए गए हैं और उनकी व्याख्याएं उनको सॉल्व करके यहाँ पर दिखाया गया है। कुछ इसी प्रकार की किताब आपको सिखवाल पब्लिकेशन वाले मिलेगी। इसमें 15 सोल्ड पेपर दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। पेपर क्वालिटी ठीक ठाक है इसकी, हालांकि प्रिंटिंग में किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। इसमें आपको यहाँ पे एक एक्स्ट्रा मिलेगा कि जो संस्कृत शिक्षा विभाग वाली भर्ती परीक्षा हुई है अभी पीछे, वो पेपर इसके अंदर और शामिल कर दिया गया है। तो इसकी और इसकी तुलना में करूँगा तो मैं ये एक पेपर इसके अंदर आपको ज़्यादा मिल जाएगा। उसमें 14 थे, इसमें 15 है। इसका कोई नया एडिशन आ गया हो तो पता नहीं है, तो मैंने अभी मंगवाई थी तो मुझे तो यही मिली है 14 सोल्ड पेपर वाली, कोई और 15 सोल्ड वाली आ गई तो पता नहीं। तो इसमें आपको व्याख्या दी गई है और पेपर आपको उसी प्रकार से क्रम वाइज है कि पेपर पूरा 75 क्वेश्चन, उनकी व्याख्या एक साथ, यानी टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज इसको नहीं बांटा गया है। तो मैंने आपको बताया ना, वो दो एक जैसे से थे, ये दो एक जैसे प्रकार के हैं जिसमें पूरा का पूरा पेपर एक जगह दे रखा है। इसमें 14 है और इसमें संस्कृत शिक्षा वाला और शामिल करके अभी जो रिसेंटली हुआ था ये 15 पेपर दिए। और ये किताब, इसका कोई ज़्यादा MRP 230 है, लेकिन ये लगभग 100 रुपये के आसपास मिल जाती है। 90, 100, 110 रुपये के आसपास ये किताब मार्केट में मिल जाती है। अब मैं कुछ दो और किताबें हैं, इनके बारे में बात करूंगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फर्स्ट टाइम पब्लिकेशन की किताब 10,100 प्रश्नों वाली। इसका MRP में दिखाऊं तो आपको 599 है, लेकिन ये ज़्यादा डिस्काउंट वाली किताबें हैं, तो इसके अंदर डिस्काउंट वगैरह लगी अलग। देखिए, हर दुकान का तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन बड़े सिटी में और छोटे सिटी में अंतर होता है प्राइसिंग में। तो इसकी प्राइसिंग की मैं बात करूंगा तो ये आपको 250 से 300, 250, 300, 310 ले लेते होंगे कहीं, तो 250, 60, 70 ये अलग अलग रेट होती हैं अलग अलग इलाकों में। तो 250 से 300 के बीच लगभग आप इसको मान लीजिए। इसके अंदर क्या है कि आपको पुराने पेपर वाइज नहीं दिया गया है, सब्जेक्ट वाइज दिया गया है, और सब्जेक्ट में टॉपिक वाइज दिया गया है, और उसमें पुराने जो फर्स्ट ग्रेड के पेपर हैं उनके क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। इसके अलावा जो और पेपर हैं, कोई रीट का है, कोई सेकंड ग्रेड का है, कोई CTET का है, टेट का है, इस प्रकार के जो और पेपर हैं उनके प्रश्न भी इसके अंदर दिए गए हैं और कुछ अन्य प्रश्न भी दिए गए हैं अभ्यास के लिए। तो ये बड़ी किताब है। इसमें मैं आपको पेज दिखाऊंगा तो आपको तकरीबन 650 के करीब पेज दिखेंगे। देखिए, ये 577, 592, 600 के करीब पेज हैं इसके अंदर। पेपर क्वालिटी इसकी कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन इसकी प्रिंटिंग एकदम साफ़ है, किसी प्रकार का कोई इशू नहीं है। देखिए आप, थर्ड ग्रेड लेवल 1 के एग्जाम में आया हुआ, ये SST में, L2 SST में, L1 में, L2 संस्कृत में, इसी प्रकार CET का, रीट का, है ना, कई और जो राजस्थान के एग्ज़ाम हैं, सेंटर के कुछ एग्ज़ाम हैं, उनके भी कुछ प्रश्न आपको इसके अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो इसमें देखिए, मैं आपको कुछ टॉपिक दिखा देता हूँ। जैसे ये इसमें आपका एजुकेशनल मैनेजमेंट चल रहा है, तो उसमें देखिए आपको इसी में दिखाऊं आपको। ये देखिए, फर्स्ट ग्रेड वाला हो गया, संस्कृत शिक्षा वाला इसमें शामिल है। देखिए, ये फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2022 वाला, ये देखिए 22, 20, 2018 हेडमास्टर एग्ज़ाम, हेडमास्टर फर्स्ट ग्रेड। तो इसमें कुछ और एग्ज़ाम के क्वेश्चन और कुछ नए क्वेश्चन भी आपको मिल जाते हैं। साथ में थोड़ी थोड़ी फैक्ट फाइल दी गई है, थोड़े थोड़े फैक्ट उसके यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए, इस हर टॉपिक में आपको मैं दिखा दूंगा। तो ये जो क्वेश्चन बैंक है वो उनकी तुलना में काफ़ी बड़ा है। प्राइस इसकी कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल प्राइस पे आता है, ये एकदम अफोर्डेबल प्राइस पे है। तो ये आप यदि और ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो आप इस प्रकार का क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। हो सकता है किसी और पब्लिकेशन का भी आता हो, बहुत सारी पब्लिकेशन निकालते हैं, लेकिन जितने मिल पाए, जितने देख पाया, उनके संबंध में ही मैं यहाँ पर बात करना चाहूँगा। तो ये आपको सारा फर्स्ट पेपर का मैट्रिक्स के अंदर मिल जाता है, और भी कई सारे एग्जाम के क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाते हैं, थोड़े थोड़े फैक्ट भी कुछ इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी बड़ा प्रश्न बैंक है, सिर्फ फर्स्ट ग्रेड के पुराने पेपर्स का नहीं है। तो ये सब्जेक्ट वाइज आपको अलग अलग मिल जाएगा, टॉपिक वाइज आपको अलग अलग मिल जाएगा, और काफ़ी सारे और भी क्वेश्चन इसके अंदर आपको दिए हुए मिल जाएंगे। व्याख्याएं इसमें आपको 1-2 विषय हैं उसके अंदर तो ठीक है, कई विषयों के अंदर व्याख्याएं बहुत कम है। ठीक है, तो क्योंकि ये बड़ा क्वेश्चन बैंक है, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए उस प्रकार की व्याख्याएं इसके अंदर आपको नहीं मिलेंगी बहुत डिटेल में, जैसे कि आपने आपको जो सिर्फ पेपर वाले क्वेश्चन बैंक थे उसमें जैसे दी हुई थी। ठीक है, तो ये अब आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हल करना चाहते हैं पुरानों के साथ साथ, और भी नए प्रश्न या और एग्जाम के प्रश्न भी हल करना चाहते हैं पेपर 1 के लिए, तो आप इस किताब को ले सकते हैं।
फिर लास्ट वाली किताब है यहाँ पर लक्ष्य क्लासेस उदयपुर की ओर से ये किताब 6666 प्लस क्वेश्चन वाली। इसमें आपको टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका MRP देखिए 349 दे रखा है। मार्केट में ये मेरे हिसाब से 245 से 280 रुपये के आसपास कहीं मिलती है, 240 से 80 लगभग आप मान सकते हो। अब इसमें आपको क्या, ये उनसे अलग क्या है, इसमें आपको पुराने क्वेश्चन देखोगे आपको नहीं मिलेंगे, होंगे तो कहीं पर आपको उसमें उसका विवरण नहीं मिलेगा। देखिए मैं आपको इसका इंडेक्स दिखा देता हूँ। देखिए भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, राजनीति, सामान्य विज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान इसके अंदर है, शैक्षिक प्रबंधन, मानसिक क्षमता परीक्षण एवं गणित, हिंदी, इंग्लिश, समसामयिकी। अब इसमें देखिए मैं आपको दिखाऊं टॉपिक, जैसे गुप्त काल और मुगल काल का आपका टॉपिक है, तो इसके अंदर आपको जो प्रश्न दिए गए हैं वो आपको प्रैक्टिस सेट के रूप में दिए गए हैं। प्रैक्टिस सेट का मतलब समझते हैं आप, इसमें सॉल्व कीजिए फिर अपना उत्तर मिलान कीजिए लास्ट में। फिर इसमें अंदर आपको व्याख्या वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, पुराना किस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ हो वैसा कोई विवरण नहीं है। ये एक प्रकार की प्रैक्टिस सेट है, ये क्वेश्चन बैंक नहीं है, PYQ नहीं बोल सकते आप इसको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के संबंध में नहीं है, ये प्रैक्टिस के लिए दिया गया है। इसकी पेपर क्वालिटी कोई खास नहीं है, लेकिन प्रिंटिंग साफ है, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो आप सिर्फ प्रश्न सोल्व करना चाहते हैं, ना आपको व्याख्या की ज़रूरत है, ना आपको पुराने प्रश्नों की ज़रूरत है, तो फिर आप ये प्रश्न बैंक इसका यूज़ कर सकते हैं हल करने के लिए। प्राइसिंग मैंने इसकी आपको बता ही दी। इसमें पुराने प्रश्न पेपर इस प्रकार का आपको कुछ नहीं मिलेगा, व्याख्या वगैरह कुछ नहीं मिलेगी, प्रैक्टिस करने के लिए इसके अंदर प्रश्न दिए गए हैं। तो ये ओवरऑल मैंने आपको बताया। आपको पुराने प्रश्नों के साथ और एग्जाम में आए हुए प्रश्नों के साथ आपको हल करना है, व्याख्या देखनी है, तो आप ये क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसके अलावा यदि आप सिर्फ सोल्व्ड पेपर देखना चाहते हैं तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। इसमें एक एक्स्ट्रा है, इसमें एक जो नया वाला है वो नहीं था, तो ये इस प्रकार के आप ले सकते हैं जिसमें आपको पेपर वाइज दिए गए हैं, एक पेपर फिर दूसरा पेपर फिर तीसरा पेपर, इस प्रकार से। और यदि आप लेना चाहते हैं टॉपिक वाइज और आपके सब्जेक्ट वाइज अलग अलग बांटे हुए पुराने पेपर, तो आप ये RBD वाली या ये ज्ञान सरोवर पब्लिकेशन वाली, थोड़ा इनमें प्राइसिंग का डिफरेंस है, नहीं तो ये किताब छपाई वगैरह और इसकी व्याख्या वगैरह बढ़िया दे रखी हैं। तो नहीं, ये सस्ती इन्होंने निकाली है, बढ़िया अफोर्डेबल प्राइस पे निकाली है। तो ओवरऑल मैंने आपको इसमें अलग अलग स्मार्ट की इसलिए बताया है कि ये आपके सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज बटी हुई हैं दोनों किताबें। ये दोनों किताबें आपके पेपर वाइज बटी हुई हैं, और ये किताबें हैं, ये दोनों अलग प्रकार की किताबें हैं। इसमें और एक्स्ट्रा काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, बड़ा तकरीबन 600 पेज का क्वेश्चन बैंक है। और ये वाला जो क्वेश्चन बैंक है, ये क्वेश्चन बैंक वैसे आप इसको प्रैक्टिस सेट बोल सकते हैं। इसमें आपको पुराने पेपर वगैरह इस प्रकार की चीज़, व्याख्या वगैरह कुछ नहीं मिलेगी। प्रैक्टिस के लिए आप लेना चाहें तो इस प्रकार का प्रश्न बैंक ले सकते हैं। कोई और क्वेश्चन बैंक पब्लिकेशन का भी इस प्रकार का आता हो, मुझे नहीं मालूम, जो मुझे यहाँ पे लोकल बुक स्टोर पर मिल पाए, उनके संबंध में ही मैंने इस वीडियो में चर्चा की है। तो ओवरऑल ये वीडियो है वो फर्स्ट ग्रेड के जो क्वेश्चन बैंक हैं, पुराने पेपर्स हैं PYQ, उनके संबंध में था। काफ़ी सारे विद्यार्थियों का इस संबंध में ये आया था मैसेज कि बताइए कि हम किस प्रकार से इसकी प्रैक्टिस करें या पुराने पेपर लें। तो ये आप इसके संबंध में अपने अकॉर्डिंग जिसकी आपको नीड है, जिस प्रकार का क्वेश्चन बैंक आप लेना चाहते हैं, सिर्फ आप पुराने पेपर लेना चाहते हैं, आप टॉपिक वाइज लेना चाहते हैं या प्रैक्टिस करना चाहते हैं, उस हिसाब से मैंने सभी प्रकार के कैटेगरी के प्रश्न बैंक इसमें शामिल किए हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।